इस छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत करूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो ये बुक है घटना चक्र का, उसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, अध्यायवार हम लोग संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तैयारी हम लोग फटाफट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके दूर दराज आप लोग इलाके में रहते हैं, आप लोगों के समझ ये बुक नहीं पहुँच चुकी है ये बुक दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए ये बुक का समरी लेकर आया हूँ। और कल हम लोगों ने देखा था इसका पार्ट 1, उसी का आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और दोस्तों एग्ज़ाम के पहले दोस्तों आपका जो ये संपूर्ण तैयारी मैं करा सकूं फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर दोस्तों, तो आप क्या करना है, आपको बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को सपोर्ट करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें शुरू किए हैं, हिस्ट्री को शुरू किए हैं। हिस्ट्री में हम लोग एंसेंट हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उसी के आगे हम लोग आज चलेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति को दोस्तों। तो देखिए कितने फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, अपना प्यार बनाते रहिए। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। मैं वहाँ पर एक लाइव एजुकेटर के तौर पर पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। तो वैदिक संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है। तो वैदिक दोस्तों क्या था कि आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य किस भाषा का शब्द है या फिर आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको सिंपल बताना है कि आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होना या फिर कुलीन होना। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आर्य शब्द का यहाँ पर एक अर्थ ये भी होता है, एक उत्तम व्यक्ति भी होता है दोस्तों। वेद कितने प्रकार के हमारे हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद हो गया हमारा, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। कितने वेद होते हैं? टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दोस्तों। वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा ऋग्वेद दोस्तों। इसे सर्वाधिक प्राचीन वेद माना जाता है। एक क्वेश्चन अब यहाँ से पूछेगा कि सर्वाधिक सबसे प्राचीन हमारा जो वेद है वो कौन सा है, और आपको ये चारों वेद दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही करना होगा। तो सबसे प्राचीन जो हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद है दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेदत्रयी या फिर त्रयी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद दोस्तों बाद में जोड़ा गया है, उसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है वर्ण शब्द का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले जो वर्ण सिस्टम आप देखते हो उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम, तो वो है ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ में। ऋग्वेद में वर्ण जो है वो ऋग्वेद में है हमें मिलता है, और ऋग्वेद में ये 3 प्रकार के वर्ण हमें देखने के लिए मिलते
मिलता है। कौन कौन सा? ब्रह्मा, जो ये ब्रह्मा के नाम से, क्षत्र के नाम से और विश्व के नाम से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं और वैश्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों ये शूद्र शब्द का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा वर्ण है, या फिर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो शूद्र वर्ण है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों। तो आपको बताना है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों। किसमें? पुरुष सूक्त में है दोस्तों, पुरुष सूक्त में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप अच्छा लगता है तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप दूर दराज इलाकों में या फिर सिटीज़ में रह रहे हो और बुक आप तक नहीं पहुंच पाई है या आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है। कल हम लोगों ने क्लास लिया था और मैंने कहा था कि अगर आप कमेंट करोगे, आप अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसका मैराथन सेशन भी ले लूँगा, एक दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है दोस्तों। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है और अथर्ववेद किससे संबंधित है, ये बार बार पूछा गया है। तो जो हमारा अथर्ववेद है दोस्तों, इसमें औषधि से संबंधित है। ठीक है, औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ईश्वर की महिमा हम कैसे करें, देवताओं की स्तुति कैसे करें, वो ऋग्वेद में बताया गया है। और दोस्तों यजुर्वेद में क्या बताया गया है? तो कर्म कांड हमारा क्या होता है, बलिदान कैसे विधि क्या होती है, ये सब हमें यजुर्वेद में बताया गया है। और सामवेद में हमें दोस्तों क्या बताया गया है? संगीत बताया गया है। सामवेद में हमारा क्या है? संगीत है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अथर्ववेद में ही जादू, टोना और टोटका का ये कैसे किया है, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, ये भी चीज़ इसी में बताया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं कितने हैं? तो दोस्तों कुल 1028 सूक्त हैं, इसे आप लोग रट लीजिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं दोस्तों, और ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं दोस्तों, दूसरे और 7वें मंडल की दोस्तों। ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो है वो नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल जो है वो हमारा नवीनतम है दोस्तों। तो सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? 1028 हैं। मंडल कितने हैं? 10 हैं। दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है, और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीन मंडल माना जाता है दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त है, ये आप ना भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा दोस्तों। ठीक है, अथर्व में दोस्तों क्या है ये आप ध्यान रखना, अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तंत्र मंत्र क्या था कि इसमें तंत्र मंत्र, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यज्ञ का हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो यह अभी मैंने बताया, यज्ञ से संबंधित विधि जो है वो हमें यजुर्वेद में देखने के लिए मिलता है। यजुर्वेद में हमें क्या मिलता है? यजुर्वेद में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो हम यज्ञ विधि विधान कैसे करें वो यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद के दोस्तों 2 भाग हैं, एक होता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है, और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, आप इसे नोट डाउन किया करें, जो मैं हाईलाइट करता हूं उसको। यजुर्वेद का जो हमारा अंतिम भाग होता है वो होता है
ईशोपनिषद दोस्तों क्या होता है, ईशोपनिषद होता है, जिसका संबंध होता है यांत्रिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से होता है। तो ईशोपनिषद जो है वो आध्यात्मिक चिंतन के लिए है। किसके लिए है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं। तो सामवेद में दोस्तों 1875 ऋचाएं हैं दोस्तों, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ये सब आप ध्यान नहीं रखें तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद क्या होते हैं दोस्तों। तो जो हमारे उपनिषद होते हैं वो दर्शन पर आधारित एक पुस्तक के होते हैं, वो एक पुस्तकें होते हैं। और उपनिषद को दोस्तों वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषद में ही प्रथम बार हमारे मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेदांत किसे कहते हैं, और अगर आपको ऑप्शन में उपनिषद आपको दिया हुआ है तो आप उस पर टिक करिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है, मतलब किस में किया गया है, तो आपको बताना है उपनिषद में किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें और चीज़ें क्या देखनी है। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था और इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से और पूछ चुका है कि सर्वाधिक जिक्र किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का, या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है दोस्तों। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी दोस्तों, पवित्र। तो दोस्तों सर्वाधिक महत्व पूछेगा तो आपको बताना है सिंधु नदी, सर्वाधिक पवित्र पूछेगा तो आपको बताना है सरस्वती नदी। क्या बताना है, सरस्वती नदी। सरस्वती को दोस्तों और किन नामों से हम जानते हैं, तो सरस्वती को हम माते तमा के नाम से जानते हैं, देवी तमा के नाम से जानते हैं और नदी तमा के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नादी तमा। ऋग्वेद में उल्लिखित जो कुमा है उसे हम लोग काबुल कहते हैं, कुर्मू, कुर्रम, और यहाँ पर वो गोमल, और यहाँ पे सुवास्तुआनी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे। चलिए तो दोस्तों ये कुछ आप यहाँ पर देख लेते हैं, इनके कुछ प्राचीन नाम के बारे में बताया गया है। तो जैसे इसमें आपको सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुबा, कुबा जो आज है वो जो पहले था वो आज हमारा काबुल हो जाता है, अफगानिस्तान की राजधानी। इसके साथ साथ दोस्तों बेतस्ता को हम लोग मतलब अब झेलम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग ब्यास को क्या कहते थे, ब्यास को पहले हम लोग बिपाशा के नाम से जानते थे। इसी के साथ गोगल को हम लोग गोमती के नाम से जानते थे। इसी के साथ साथ हम लोग गंडक को सरानीरा के नाम से जानते थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आश्रम व्यवस्था दोस्तों। आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या होते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर कि हमारा जो आश्रम व्यवस्था है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, एक होता है हमारा गृहस्थ आश्रम, एक होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, एक हमारा होता है संन्यास आश्रम दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्रचलन है वो वेदोत्तर काल में हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम लोगों ने वैदिक काल कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर गए हैं। उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था होता है। कौन कौन सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों का जो यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है उनका जो उल्लेख है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है दोस्तों। जबकि इन चारों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है एक साथ वो हमें कहाँ मिलता है, जबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है, जबालोपनिषद में मिलता है। 3 का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में और चारों एक साथ एक बार ये एक सर्वप्रथम उल्लेख इनका जबालोपनिषद में हुआ है।
वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का देवता या नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में जो नैतिक व्यवस्था का, या आप कह सकते हो कि उन्हें मुखिया माना गया था। इसी कारण वरुण को ऋतस्यगोपा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वरुण को ऋतस्यगोपा के नाम से भी हम जानते हैं। बृहस्पति को दोस्तों, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? तो बृहस्पति था। इसके बाद आगे बढ़े तो वैदिक साहित्य में दोस्तों, वैदिक साहित्य में क्या होता है कि वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो वो कौन कौन सी स्त्रियां थी? जैसे कि अपाला हो गई, घोषा हो गई, विश्वसुरा हो गई, लोपामुद्रा हो गई। ठीक है, तो ये 4 स्त्रियों के आपके नाम याद रखना है। कौन कौन से? अपाला, घोषा, विश्वसुरा और लोपमुद्रा। लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। वैदिक काल में सोने के हार को हम लोग क्या कहते थे? निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के यहाँ पर स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो प्रथम क्रम में जो है उसे हम लोग कहते हैं निशाका के नाम से जानते हैं। दूसरे क्रम में से हम लोग स्वर्ण के नाम से जानते हैं। और तीसरे क्रम में से हम लोग क्या जानते हैं? मसाका के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1400 ईस्वी पूर्व के बोगस कोई, जो कि एशिया माइनर के नाम में है, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में किया गया है। जो आप अभी गोत्र गोत्र करते हो वो सबका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया था। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी। 10 राज युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन कीजिएगा अपने पेन और कॉपी उठाकर। दशराज युद्ध का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। जो 10 राजाओं का युद्ध था। 10 राज का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों। और ये त्रिशुड़ी नदी, जो कि आधुनिक रावी नदी है, उसके तट पर लड़ा गया था। उसके तट पर लड़ा गया था दोस्तों। उस पर तक जिसमें 10 राज की यहाँ पर विजय हुई थी दोस्तों। ठीक है, किसकी हुई थी? 10 राज की विजय यहाँ पर हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जो वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। कल से आपको बौद्ध और जैन आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए फटाफट रिवीजन हो रहा है आपका, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है? सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, बताना आपको कैसा लगा। आगे दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में से कौन कौन से थे? तो युद्ध थे, दुआ थे, पुरु थे, गु थे और यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर शुरगुश, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप में ये 5 लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये पंचजनों, 5 लोग थे और 1 लोग मतलब 10 राज, जो 10 राजा थे, ठीक है, वो थे। ऋग्वेद में उल्लेखित जो यहाँ पर जो यड़ शब्द है, ठीक है, वन स्कैन, ये थोड़ा सा हुआ नहीं है आई थिंक। चलिए, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ये 2 पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वैदिक काल में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो सभा और समिति किस नामक 2 संस्थाएं किस काल में थी? वैदिक काल में। ठीक है, ये 2 मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो सभा श्रेष्ठ और सामंत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो जो ये सभा संगठन था वो श्रेष्ठ और सामंत लोगों की थी, और जो समिति थी वो सामान्य जनता की समिति थी दोस्तों। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंद्र में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में भी किया जाता है, जिससे 250 सूक्त समर्पित है। सबसे ज़्यादा सूक्त इन्हीं को समर्पित है दोस्तों।
ऋग्वेद में अग्नि को दोस्तों क्या है 200 सूक्त समर्पित है और यह इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है जो समुद्र के देवता और ऋतु के नियामक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इस अगर उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे, मतलब ऋग्वेद में आप देखोगे तो इंद्र को सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता माना गया है। उसके बाद हमारे अग्नि आ जाते हैं, फिर वरुण आ जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन से थे? तो इसके रचनाकार है विश्वामित्र, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की रचना दोस्तों वो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये नोट डाउन कीजिएगा। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों वो हमारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो ये भारत का आदर्श वाक्य भी है। तो इस शब्द का उल्लेख मुंडोपनिषद दोस्तों, ठीक है, मुंडोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है दोस्तों। और ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो क्या है? वो है ब्राह्मी थी। वो क्या है? वो है ब्राह्मी थी दोस्तों, ठीक है, वो क्या है? ब्राह्मी है। ऐत्रेय तथा कौशिक के ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात कि ना मारे जाने योग्य कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। गाय को हम लोग अघन्या के नाम से भी जानते थे, ना मारे जाने योग्य दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आपका समाप्त होता है काफ़ी अच्छे वे में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा दोस्तों, सीरियसली अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सपोर्ट ज़रूर करना, आप हमें लाइक करना और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसके बाद कल हम लोग वैद और जैन को भी समाप्त कर देंगे फटाफट सुबह के टाइम पे, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।